फ़ोन की डिलीट कॉल हिस्ट्री कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन से किसी भी नंबर पे कॉल करने के बाद फ़ोन से कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी जाती है और आप ये पता करना चाहें कि वो नंबर जिस पे कॉल करके डिलीट कर दिया गया है वो कौन सा नंबर था, पूरी डिटेल आप निकालना चाहें तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पूरे 6 महीने तक की कॉल हिस्ट्री आप अपने फ़ोन की आप निकाल सकते हैं। 6 महीने तक आप जिन नंबरों पे कॉल किए होंगे और कॉल करने के बाद वो नंबर अगर आपके फ़ोन से डिलीट हो गया है तो उसको आप बहुत आसानी से अपने फ़ोन पे आप रिकवर कर पाएंगे। अपने मोबाइल पे आप उस नंबर की कॉल हिस्ट्री आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एयरटेल की सिम है तो एयरटेल की सिम की कॉल हिस्ट्री आपको निकालने के लिए आपको अपने फ़ोन से एक एसएमएस करना होता है, एक मैसेज करना होता है। मैसेज के थ्रू ही आप अपने एयरटेल की सिम की कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वो नंबर डिलीट कर दिया गया है फ़ोन से वो भी आप कॉल हिस्ट्री पे आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के मैसेज बॉक्स में आना है और आपको 121 पे आपको एक मैसेज भेजना है। मैसेज में आपको क्या लिखना है? मैसेज में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है EPREBILL ई प्रीबिल। यहाँ पे आपको ई प्रीबिल कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद स्पेस देना है। स्पेस दे के आपको महीने का नाम फर्स्ट के 3 लेटर आपको कैपिटल लेटर में देना है। जैसे आपको दिसंबर की चाहिए तो आपको DEC डालना है। जनवरी की चाहिए तो आपको JAN डालना है। फरवरी की चाहिए तो आपको FEB डालना है। मतलब महीने का पूरा नाम नहीं डालना, फर्स्ट के 3 लेटर आपको डालने हैं और इसके बाद स्पेस दे के आपको अपनी ईमेल ID आपको डालना है। तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ई प्रीबिल फिर स्पेस दिसंबर मतलब महीने का नाम फिर स्पेस फिर यहाँ पे मेल ID और इसको आपको 121 पे आपको इस मैसेज को अपने एयरटेल की सिम से आपको भेज देना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, मैसेज फ्री में आपका जाएगा। और जैसे ही आपका ये मैसेज सेंड होता है तो मैसेज सेंड होने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपको एक रिटर्न मैसेज आता है। उसमें एक 8 डिजिट का पासकोड दिया रहता है या पासवर्ड दिया रहता है, वो पासवर्ड आपको रखना है। और यहाँ पे आपने जो ईमेल ID डाली थी उसी मेल ID पे आपके एक ईमेल आएगा। आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर आप देखिएगा आपकी ईमेल ID पे एक मेल आता है। उस मेल में आपको कॉल हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। ई बिल करके आपको एक मेल देखने को मिलेगा। उस मेल को आप ओपन करिएगा तो ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको एक PDF देखने को मिलती है। उस PDF को जैसे क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पे आपको आता है। अब जो आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में यानी कि एक SMS आया था, 8 डिजिट का पासवर्ड आया था, वही पासवर्ड डाल के आपको अपनी PDF खोलनी होती है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मेल ID पे जो मेल आता है वो किस तरीके से आता है। ई बिल करके जो मेल आता है वो किस तरीके से आता है। कई बार आपके फ़ोन पे वो मेल आता है तो सामने इनबॉक्स में दिखाई नहीं देता और आपको लगता है कि आपकी जो कॉल हिस्ट्री है वो मेल ID पे नहीं आ रही है। तो मैं उसका भी सलूशन बताऊंगा कि उसको आप कैसे देखेंगे। तो इस तरीके से जब आप ईमेल ओपन करेंगे तो ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट में ही ई बिल करके ईमेल दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो साइड पे आप 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक स्पैम फोल्डर देखने को मिलता है। उस स्पैम फोल्डर पे आप क्लिक करके और देख लीजिएगा आपकी कॉल हिस्ट्री दिखाई दे देगी। लेकिन अगर वहाँ पे स्पैम फोल्डर पे नहीं दिखाई देती है तो आपकी इनबॉक्स जो होता है, इनबॉक्स में ही आपकी कॉल हिस्ट्री ई बिल करके देखने को मिल जाएगी। तो जब आपकी कॉल हिस्ट्री आपके इनबॉक्स में आती है तो इनबॉक्स में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए जैसे ही आप अपना जीमेल वाला ऐप ओपन करिएगा और थोड़ा सा आप रिफ्रेश करिएगा तो इस तरीके से ई बिल करके एयरटेल का लोगो दिखाई देगा और ई बिल करके यहाँ पे एक मेल देखने को मिलेगा। इस मेल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस मेल पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपको नीचे तरफ देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक PDF देखने को मिलेगी। इस PDF पे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे इसको क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको ओपन करिएगा तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। देखिए इसको अभी हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है। अब आपको जो SMS प्राप्त हुआ था, 8 डिजिट का पासवर्ड आया था, वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। किसी कारणवश अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं आता है SMS के थ्रू तो मैं आपको बता देता हूँ आपको पासवर्ड कैसे डालना है। जिस सिम की आपने कॉल हिस्ट्री निकाली थी, जिस एयरटेल सिम की, वो सिम किनके नाम था, जिनके नाम का वो सिम है उनका जो बर्थ का ईयर है वो आपको डालना है। जैसे आपका बर्थ ईयर 1990 है, 1995 है, 1996 है, 1997 है तो आपको बर्थ का ईयर आपको डालना है। और जिस मोबाइल नंबर के आपने कॉल हिस्ट्री निकाली उसी मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट मतलब लास्ट के मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक आप डालिएगा
तो आपकी जो कॉल हिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो आप 1990 डालिएगा और इसके बाद मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आप डालिएगा और इसके बाद ओपन करिएगा। तो आपकी जो कॉल हिस्ट्री है, कॉल डिटेल है, वो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगी। फर्स्ट में आपको यहाँ पे वॉइस कॉल देखने को मिलेगी, इसके बाद SMS की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। जितने नंबर आपके फ़ोन से आउटगोइंग कॉल किए हुए होंगे वो सारी कॉल हिस्ट्री यहाँ से आप निकाल सकते हैं। महीने का नाम चेंज करके यहाँ पे आप 6 महीने तक की कॉल हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं।